कहते हैं कि संसार में हर छोटी सी चीज के पीछे कोई न कोई दिव्य रहस्य छिपा होता है। आज की ये कथा उसी मधुर रहस्य की है। शहद, जिसे वेदों ने औषधि कहा, देवताओं ने अमृत कहा और ऋषियों ने तपस्याओं का साथी। पर क्या सचमुच शहद इतना पवित्र है? क्यों प्राचीन भारत में इसे पंचामृत में शामिल किया गया? क्यों इसका संबंध सीधे सीधे विष्णु, कृष्ण, शिव, देवी और ऋषि मुनियों से बताया गया? और क्यों मधुमक्खियों को अग्नि कन्याएं कहा गया? इस कथा में हम उन रहस्यों तक चलेंगे, वे रहस्य जिनके कारण शहद आज भी पूजनीय है। ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में जब देवी शक्ति ने अपनी ऊर्जा से 5 तत्व प्रकट किए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तब इन तत्वों की ऊर्जा एक दूसरे में मिलकर एक विशेष मधुर सार उत्पन्न करती थी। इस सार को ऋषि मुनियों ने मधुरस कहा। ऋग्वेद में इसे मधुमय ब्रह्म कहा गया, अर्थात ब्रह्मांड का सार मधु है। यही पहला कारण है कि शहद को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना गया। कहानी कहती है, जब अग्निदेव सृष्टि में जीवन को टिकाए रखने के लिए तप कर रहे थे, तब उनकी अग्नि ज्वाला से 3 अग्निकण पृथ्वी पर गिरे। इन कणों से 3 छोटे छोटे प्रकाश पिंड उत्पन्न हुए। इन प्रकाश पिंडों ने पृथ्वी पर पड़े पुष्पों को स्पर्श किया और धीरे धीरे रूप धारण कर लिया। ये थीं पहली 3 मधुमक्खियां। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम पुष्पों का जीवन बनूंगी, तुम संसार को मधुरता दोगी और तुम्हारा बनाया मधु अमृत कहलाएगा। यही कारण है कि मधुमक्खियों को अग्नि कन्याएं कहा गया और उनका बनाया शहद पवित्र माना गया। एक समय प्रकृति में असंतुलन आने लगा। फूल खिलते थे पर हवा में परागण नहीं होता था। सूखे का भय बढ़ गया। देवी लक्ष्मी ने देखा कि पृथ्वी का सौंदर्य फीका पड़ रहा है। तभी अग्नि कन्याएं मधुमक्खियां देवी के पास पहुंची और बोली, माता, हमें शक्ति दो ताकि हम फूलों में पुनः जीवन भर सकें। देवी लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, तुम फूलों को जीवन दोगी और बदले में फूल तुम्हें मधु देंगे। तुम जहाँ जहाँ जाओगी समृद्धि बढ़ेगी। यही कारण है कि जहाँ मधुमक्खियाँ होती हैं, वहाँ खेती, जीवन और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए देवी लक्ष्मी से इनका पवित्र संबंध माना गया। द्वापर युग में वृंदावन के पास एक स्थान था, मधुवन। कृष्ण और गोपियाँ जब यहाँ आतीं तो पूरा वन मधुर सुगंध से भर जाता। कथा कहती है, एक दिन कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की धुन से मधुमक्खियां इतनी आकर्षित हुईं कि वो कृष्ण के चारों ओर घूमने लगी। गोपियां मुस्कुराकर कह उठीं, कन्हैया, देखो, अग्नि कन्याएं भी तुम्हारे प्रेम में पिघल गईं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इनका मधु संसार के लिए अमृत है। ये धरती पर जीवन का चक्र चलाती हैं। इनका सम्मान करो क्योंकि ये प्रकृति की साध्वी हैं। कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं शहद को देवताओं की भेंट समझकर ग्रहण करते थे। गोपियों ने इसे कन्हैया का अमृत नाम दिया। देवताओं के अभिषेक में 5 चीजें उपयोग होती थीं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पर शहद को सबसे पवित्र माना जाता था क्योंकि ये कभी खराब नहीं होता। ये अल्प मात्रा में भी अत्यंत प्रभावी है। ये केवल प्रकृति की अनुमति से बनता है। मधुमक्खियों की निष्ठा, त्याग और श्रम इसमें समाहित होता है। ऋषियों का विश्वास था, जहाँ शहद होता है वहाँ देवत्व रहता है। इसलिए मंदिरों में शहद से अभिषेक की परंपरा बनी। एक समय की बात है, हिमालय की गुफाओं में ऋषि कश्यप घोर तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर की शक्ति समाप्त होने लगी। भोजन का कोई साधन नहीं था। तभी पहाड़ की दरारों से कुछ मधुमक्खियां बाहर आईं। उन्होंने ऋषि के समीप कुछ बूंदें शहद की छोड़ दी। ऋषि ने उसे ग्रहण किया और उनकी शक्ति पुनः लौट आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मधु केवल भोजन नहीं, ये मृत्यु से जीवन में लाने की शक्ति रखता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जहाँ तुम्हारी जाति रहेगी वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होगा। इस प्रकार शहद को जीवन का रक्षक माना गया। महाभारत काल में अर्जुन व गंधर्वों के बीच एक युद्ध हुआ। अर्जुन घायल हो गए। गंधर्वराज चित्रसेन ने उन्हें उठाया और कहा, पृथ्वी की अग्नि कन्याओं ने तुम्हारे लिए ये मधु भेजा है।
अर्जुन ने जैसे ही मधु पिया उनके घाव जल्दी भरने लगे, क्योंकि शहद में शक्तिशाली उपचार गुण होते हैं। इस घटना को देखकर स्वयं कृष्ण ने कहा, ये मधु देवियां संसार का छिपा खजाना है। इन्हें मारना पाप है, इनकी रक्षा करना पुण्य है। शहद की हर बूंद में क्या छिपा है? 1000+ फूलों का सार, धरती की ऊर्जा, हवा का स्पर्श, सूर्य की किरणें और मधुमक्खियों की तपस्या। इसीलिए संत जन कहते हैं, जहाँ शहद है वहाँ प्रकृति का आशीर्वाद है। शहद को मस्तिष्क, ध्यान, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। योगियों के अनुसार शहद मन में शांति, शरीर में ऊर्जा और आत्मा में संतुलन बढ़ाता है। यही कारण है कि शहद केवल भोजन नहीं, एक आध्यात्मिक पदार्थ है। एक राज्य था मधुगढ़। राजा के पुत्र आर्यन को घमंड था कि उसके पास धन, शक्ति और सैनिक सब हैं। एक दिन उसके गुरुदेव बोले, जब प्रकृति रूठती है तो सबसे शक्तिशाली भी असहाय हो जाता है। राजकुमार हंस दिया। कुछ दिनों बाद भयंकर अकाल पड़ा। फूल सूख गए, नदियां घटने लगी, फल फूल कम हो गए। तभी गुरुदेव बोले, समाधान ना तुम्हारी सेना देगी ना तुम्हारा धन, समाधान प्रकृति में छिपा है। उन्होंने राजकुमार को मधुवन में ले जाकर कहा, इन मधुमक्खियों को बचाओ, इनका घर सुरक्षित करो, ये लौट आएंगी तो राज्य को जीवन मिलेगा। राजकुमार ने पहली बार प्रकृति की महत्ता समझी। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ना अपराध है। हर खेत में फूलों की खेती होगी। राज्य की बेटी समझकर इनकी रक्षा होगी। कुछ महीनों में राज्य फिर हरा भरा हो गया। लोगों ने राजकुमार का नाम बदलकर रख दिया मधुराज, यानी मधु से जीवन देने वाला राजा। इस कथा का संदेश है, जो शहद की रक्षा करता है वो पूरे जीवन तंत्र की रक्षा करता है। शहद क्यों पूजनीय है? क्योंकि ये सृष्टि का पहला मधुर सार है, क्योंकि ये अग्नि कन्याओं का अमृत है, क्योंकि इससे फूल, खेती और जीवन चलते हैं, क्योंकि ये वेदों में औषधि, मंदिरों में पंचामृत और ऋषियों में तप सहायक है, क्योंकि इसमें आरोग्य, समृद्धि और दिव्यता छिपी है, क्योंकि ये त्याग, मेहनत और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि शहद सामान्य पदार्थ नहीं, एक पवित्र दैव्य अमृत है।